अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज के बारे में देखेंगे जिसका नेम है क्लॉथ्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपके पास हमने वैसे 3 बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और ये वाली मेन वीडियो है। इस वीडियो के अंदर जितनी भी डिटेल्स होंगे प्रोटोटाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फंक्शनैलिटीज़ आपकी सेम है, वो हम डिस्कस करेंगे और वाइवा के अंदर टीचर क्या चीज़ पूछते हैं वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो रिक्वायरमेंट आपके पास है, उन्होंने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एंड इंटरेक्टिव फॉर्म विच विल एक्सेप्ट नेसेसरी डेटा फॉर लॉगिन। आपने एक फॉर्म बनाना है जो एक्सेप्ट करेगा लॉगिन के लिए नेसेसरी डेटा। आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन या वैलिडेशन लगानी है फील्ड्स के ऊपर, जैसे कि यूज़र नेम आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर्स इंक्लूडेड होने चाहिए आपके पासवर्ड के अंदर। फर्दर मोर आपका जो पासवर्ड है वो स्टैटिक फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहिए, एक्चुअल करेक्टर्स के अंदर डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके जो बटन्स होने चाहिए वो वर्क करें प्रॉपरली। व्हेन यूज़र लॉगिन, जब आपका यूज़र लॉगिन करेगा तब फिर आपका जो स्टॉक का बटन है और सेल का बटन है वो यहाँ पे इनेबल होना चाहिए, अदरवाइज डिसेबल रहने चाहिए, जैसे ये डिसेबल है। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास जो है रीसेट का बटन होना चाहिए, रिकॉर्ड को रीसेट करने के लिए यूज़ होना चाहिए। और एग्जिट का जो एग्जिट विंडो का बटन है वो एग्जिट करे आपकी जो विंडो है प्रॉपरली। हमने पाइथन टी के इंटर के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, हमने आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया था कि आप कैसे टी के इंटर के अंदर इस तरह के फार्म्स वगैरह बना सकते हैं। प्रोटोटाइप के लिए हमने आप लोगों को जिप फाइल शेयर की होगी कुछ इस तरीके से। आपने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस फोल्डर को आपने फिर वीएस कोड के अंदर ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, आपने यहाँ पे जाना है पाथ के ऊपर और यहाँ पे आपने CMD लिखना है। जब आप CMD लिखेंगे तो एक यहाँ पे आपने कमांड देनी है कोड स्पेस डॉट। जब आप ये कमांड देंगे तो वीएस कोड के अंदर आपका ये जो फोल्डर है वो ओपन होके आ जाएगा। सेम यही चीज़ आपने टास्क के अंदर भी परफॉर्म की थी। ठीक है, जब आप ये ओपन करेंगे इसमें जो मेन फाइल आपकी है वो app.py की फ़ाइल है। ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट्स वाले बच्चों के लिए आपकी app.py की जो फाइल है वो मेन फाइल है। सबसे पहले हम इसको रन करवा लेते हैं। ठीक है, रन आपने कैसे करना है, इसको आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है रन फाइल पे। ठीक है, ये वाला बटन आपका कब आएगा, जब तक आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल होगा और आप यहाँ से एक्सटेंशन के ज़रिए पाइथन की एक्सटेंशन जब तक आप यहाँ पे लाएंगे नहीं, VS कोड के अंदर डाउनलोड नहीं करेंगे, तब तक ये आपका रन वाला बटन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको रन करना है। रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टर्मिनल आपका ओपन होगा नीचे और ये जो आपका पेज है वो यहाँ पे रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पहली बार रन करवाने में ये थोड़ा सा आपको टाइम लेगा क्योंकि फाइल लोड होगी, इसमें जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं इन चीज़ों को ये लोड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रन पे क्लिक करते हैं। ये टर्मिनल हमारे यहाँ पे लोड हो रहा है और ये वाली जो फाइल है पाथ के ज़रिए ये आप क्या करेगा, हमारा जो सिस्टम है वो इस फाइल को रन करवाएगा। यहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम आप कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पे ये एक इंसर्ट। ठीक है, आपने इसका जो यूज़र नेम होगा एडमिन होगा और पासवर्ड यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पे आप कर लें, कॉपी करें और जाके यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टॉक और सेल का जो बटन है आपके पास यहाँ पे वो डिसेबल है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये वेलकम का आपके पास सक्सेस मैसेज आ जाता है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। अब ये स्टॉक और सेल का बटन आपके पास वो इनेबल है। यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म रीसेट हो जाएगा। एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोजेक्ट की कोडिंग को। सबसे पहले यहाँ पे हमने टीके इंटर की जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है और मैसेज बॉक्स जो अभी वेलकम वाला मैसेज हमारे पास आया था उसको भी हमने यहाँ पे क्या कराया हुआ है, इंपोर्ट कराया हुआ है। फिर डेटाबेस जो आपका है SQLite 3, यहाँ पे हम उसको भी हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। अच्छा, हमने 2 बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। एक तैयब और मलाइका का ग्रुप बना हुआ है और एक बना हुआ है आपके पास आयशा। ठीक है, उनके लिए हमने बनाया हुआ है। तो उनका भी एक डेटाबेस है और एक main.py की फ़ाइल है। उन्होंने main.py की फ़ाइल को जाके ओपन करना है। ठीक है, फिर हमने एक क्लास बनाई हुई है क्लॉथ्स ऐप की। इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमने जो विंडो कैसे क्रिएट की जाती है वो विंडो हमने क्रिएट की है। ये चीज़ हमने अपना जो प्लेलिस्ट हमने दी थी CRUD ऑपरेशन वाली उसके अंदर हमने ये चीज़ सिखाई हुई है। ठीक है, और फिर हमने मेन कंटेनर बनाया हुआ है। कंटेनर कौन सा है आपका, अगर हम यहाँ पे रन करें
तो एक आपकी विंडो है और ये आपका एक मेन कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क रखा हुआ है। फिर इनर कंटेनर का जो एरिया है वो ये वाला है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर फिर लॉगिन पेज हेडर ले रहे हैं आप। ठीक है, जिसके अंदर आप एक टेक्स्ट सामने लिखा हुआ है लॉगिन पेज, और उसका बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है, ये वाला हेडर आपके पास आ गया। इसके बाद फिर हमने इनपुट फील्ड्स ऐड करने हैं। एक आपके पास इनपुट फील्ड होना चाहिए अपना यूज़र नेम का, और एक आपके पास इनपुट फील्ड होना चाहिए पासवर्ड का। ये यूज़र का इनपुट फील्ड है और ये आपके पास एक पासवर्ड का इनपुट फील्ड है। अच्छा, यहाँ पे टीचर आपसे एक चीज़ पूछते हैं जो कि लाइन नंबर 38 के अंदर है। टीचर आपसे ये पूछते हैं कि यहाँ पे आप पासवर्ड को जैसे हम लिखते हैं ये पासवर्ड आप स्टैरिक के अंदर ना शो करवाएं, तो कैसे आप ये करेंगे इसको? तो जस्ट आपने कहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे शो इज इक्वल टू स्टैरिक लिखा हुआ है, इसको आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, एक बार दोबारा इस फाइल को जब आप रन करवाएंगे, आपकी बार जब आप पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो आपका प्लेन टेक्स्ट के अंदर आएगा, स्टैरिक के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। और पिछली बार टीचर ने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन क्या था कि अगर यहाँ पे शो की जगह पे पहले तो आपने स्टैरिक लिखा है, अगर आप स्टैरिक की जगह पे यहाँ पे MNO कुछ और लिख दें, तब क्या वहाँ पे पासवर्ड फील्ड के ऊपर ये चीज़ शो होगी? तो ये चीज़ शो नहीं होगी। ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ देखिए, MMM जो भी चीज़ हमने यहाँ पे डाली हुई है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पासवर्ड आपका कोई और दूसरा जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ टीचर को आपने बतानी है, ये चीज़ टीचर ने प्रोटोटाइप के अंदर पूछी थी, ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं टीचर। इसके बाद कभी कभार वो जाके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करवा देते हैं। बैकग्राउंड कलर आपने कहाँ से चेंज करना है, ये BG इज इक्वल टू जो हमने रखा हुआ है, फ़र्ज़ करें कि इसका हम क्या करवा लेते हैं, ये वाला बैकग्राउंड कलर करवाते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये चेंज हो जाएगा। अगर ये कंटेनर के अंदर वाला कलर वो कहते हैं चेंज करवाएं, तो यहाँ पे मेन कंटेनर है, इसका बैकग्राउंड कलर है, ये फ़र्ज़ करें हम रेड करना चाहते हैं तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रन करवाते हैं, इसको रन करवाते हैं दोबारा। ये देखिए, अगर ये लॉगिन पेज और इसके फॉर्म के अंदर वाला करवाना चाहते हैं इनर कंटेनर का एरिया, तो इस तरीके से हम इसका भी अगर इसका ब्लू कर दें तो ये ब्लू हो जाएगा आपके पास कलर। ठीक है, ये इसको एक बार आपने कट करना है, दोबारा रिफ्रेश सेव करके फाइल को रन करवाना है इसको, तो ये देखिए ये ब्लू हो गया। इसी तरह यूज़र नेम जैसे ये ब्लू है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड का, लॉगिन के बटन का, रीसेट के बटन का, एग्जिट वीडियो के बटन का, स्टॉक का और सेल वाले बटन, इन सब का आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ कलर कैसे चेंज करते हैं, इनकी हाइट विड्थ कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं। कहाँ पे बताई हुई हैं हमने? जो लेक्चर की प्लेलिस्ट आपको दी थी। इसी तरह टीचर कहते हैं कि स्टॉक और सेल का जो बटन है वो इनेबल होना चाहिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए। तो उनकी जो स्टेट है यहाँ से आप इनको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जैसे अभी स्टॉक का जो बटन है इसको हमने स्टेट इसकी डिसेबल ख़त्म कर दिया तो ये इनेबल हो गया है। ठीक है, इन चीज़ों के अंदर चेंजेस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डेटाबेस एक क्रिएट किया है, एक टेबल हमने बनाई है यूज़र्स की, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड इन दोनों की फील्ड टेक्स्ट ली है। इसमें हमने इंसर्ट क्वेरी की मदद से उसका जो यूज़र नेम है और उसका जो पासवर्ड है वो डाला हुआ है। ठीक है, फिर जब हम लॉगिन करते हैं तो फिर वैलिडेट्स को इनपुट कर वैलिडेट करते हैं। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी, उसमें हम यूज़र नेम को देख रहे हैं कि वो एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी है तो एक एरर आ जाएगा। उसमें फिर पासवर्ड को देख रहे हैं कि उसमें कोई ना कोई स्पेशल करेक्टर वगैरह इंक्लूड है या नहीं। ठीक है, इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। फिर एक फंक्शन बनाया हुआ है लॉगिन का फंक्शन यूज़र नेम लेगा, पासवर्ड लेगा और फिर इनको कंपेयर करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। अगर ये चीज़ें मैच हो जाती हैं हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड से, देन ही यूज़र लॉगिन करेगा, अदरवाइज़ लॉगिन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके का एक लिख लेते हैं। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक हमारे पास एक वैलिडेशन एरर आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम शो इज़ इक्वल टू स्टैरिक करवाते हैं, पासवर्ड और यूज़र नेम कोई और देते हैं, तो ये हमें एरर देगा कि ये वाला यूज़र आपका एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्यों आए हैं? क्योंकि उस यूज़र का डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह रीसेट जब आप करेंगे तो रीसेट को क्लिक करते ही आपका जो बटन्स वगैरह हैं डिसेबल वाले, वो डिसेबल हो जाएंगे और आपकी जो एंट्रीज़ वगैरह हैं इनपुट वाली वो क्या हो जाएंगी, उनके अंदर डेटा डिलीट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यह प्रोटोटाइप रन करवा सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो टीचर पूछते हैं वो भी हमने यहाँ पे बता दिए हुए हैं। ठीक है जी, बाकी कोई अगर इसमें मसला है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।